दुख क्या है, कहाँ से है? दुख क्या है और कहाँ से है? दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी हमें दुख का सामना करना ही पड़ता है। फिर भी हमें दुख का सामना करना ही पड़ता है। तो दुख आखिर होता है कहाँ से, आता है कहाँ से? बिल्कुल सिंपल है, तुम एक शब्द में समझ जाओगे दुख क्या है। कोई व्यक्ति घर से निकला, जाने लगा कहीं। कुछ दूर जाने के बाद वो उसको अपना घर का पता भूल गया, घर का पता भूल गया। तो उसे दुख होने लगी। वो घर की तलाश में इधर उधर बौखने लगा। उसको कहीं घर नहीं मिला, कहीं उसे घर नहीं मिला, क्योंकि घर का पता वो भूल चुका है, वो खो चुका है। कभी वहाँ बसता है, कभी यहाँ बसता है, कभी वहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, तो उसे दुख होता है। तो ठीक वैसे ही तुम देखो, तुम जो हो, बस तुम हो। तुम जब कुछ बन जाते हो, तुम ये शरीर बन जाते हो, तुम मन बन जाते हो, तुम बुद्धि बन जाते हो, तुम प्रकृति के कोई पदार्थ बन जाते हो, तुम कुछ हो जाते हो, तुम कुछ बन जाते हो। जाने की जगह बन जाना कहना ठीक है। तुम कुछ बन जाते हो और तुम जो हो उसको छोड़ देते हो। तुम कुछ बन जाते हो ना जब, और उसके साथ तुम इस कदर बनकर बंध जाते हो, तो फिर तुम्हें दुख होता है। यही है। तुम्हें जब कभी भी दुख हो ना, तो तुम देखो कि तुम जरूर कुछ बने होगे। या तुम पति बने होगे, पत्नी बने होगे, डॉक्टर बने होगे, इंजीनियर बने होगे, मनुष्य बने होगे, जीव बने होगे। कभी तुम आत्मा बने होगे, कभी तुम ज्ञानी बने होगे। कुछ तुम जरूर बन गए होगे, तभी दुख होता है। अर्थात तुम कहीं बस गए हो जो तुम हो नहीं। कुछ मत बनो, दुख नहीं है, तुम ही हो। जब तुम कुछ नहीं बनते ना, तो तुम ही होते हो, और तुम्हारे सिवा कुछ होता ही नहीं। जो कुछ भी होता है तुम ही होते हो, और कुछ है भी नहीं, और कुछ है भी नहीं, तो तुम ही हो। यही तुम्हारा बनना है, यही तुम्हारा होना है। जब तुम कुछ नहीं बनते हो ना, तो तुम होते हो, यही तुम्हारा होना है। और वही अंतिम लक्ष्य भी है सभी चीज़ों का, सभी ज्ञान का अंतिम सार। वही तुम हो, वही आत्मा है। तो कुछ मत बनो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर उस कर्म में लगाया जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और पता होता भी है फिर भी तुम रोते हो। कर्म तुम्हें नहीं छोड़ते, कर्म तुम्हें उतने आसानी से नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ बनने के लिए वो मजबूर करते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ तुमने बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तुम जिस भी दृश्य को बार बार देखो, और उस दृश्य के विषय में तुम कल्पनाएं एक से एक बना लो अपने खोपड़ी के अंदर,
अपने मन के अंदर, खोपड़ी के अंदर नहीं, मन के अंदर, खोपड़ी में कुछ है ही नहीं, तो अपने मन के अंदर तुम उस चेतना के अंदर तुम एक से एक कल्पनाएं गूंथ लो। तो वो कल्पनाएं तुम्हें बांधेंगे ही, और कल्पनाएं ही तुम्हारी बंधन है। बांधेगी क्या? वो खुद ही बना है इसलिए कि तुम वैसे हो, समझे? तो यही तुम्हारी समस्या है। कुछ भी मत बनो, ना ये शरीर बनो, ना ये प्रकृति का कोई चीज बनो, समझे? ये तुम नहीं हो, ना तुम प्रकृति के कोई पदार्थ हो, ना ये तुम शरीर हो, ना मन बुद्धि विचार जैसे तुम कुछ हो। और जब तुम ये देख लेते हो कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं, तभी तुम सब हो, तभी तुम ये शरीर भी हो, प्रकृति भी हो, प्रकृति के प्रत्येक कण हो, तभी तुम कुछ हो, और तभी तुम कुछ हो सकते हो। और वही देखकर जब तुम कुछ बनते हो, तो भी तुम खुद को नहीं खोते। तुम खुद को कभी बांध भी नहीं सकते चाह कर भी। ठीक वैसे ही जैसे तुम घर में थे, घर से घूमने के लिए बाहर निकले, तुम लाख इधर उधर घूमो, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, तब तक तुम्हें दुख नहीं होगा जब तक तुम अपने घर को ना भूलो। और फिर घूम फिर कर घर आ जाओ, दुख है नहीं है। लेकिन जब तुम घर से निकलते हो और कहीं तुम खो जाते हो, कुछ बन जाते हो, खो जाना मतलब कुछ बन जाना, जब तुम कुछ बन जाते हो तो तुम बंध जाते हो। अब बंध जाते हो तो उसके साथ तुम जुड़ जाते हो, और जुड़ जाते हो तो उसके साथ आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने के बाद तुम जब वहाँ पर तुम्हें दुख होता है, तो यही चीज़ है। तो अंततः तुम्हारा बनना ही दुख है। तो कुछ भी मत बनो, बस रहो। कहाँ रहो? खुद में रहो। खुद का मतलब क्या? जहाँ तुम कहीं भी, खुद का मतलब आत्मा, जहाँ तुम कुछ भी नहीं बनते वहाँ खुद ही होता है, तुम ही होते हो। लेकिन तुम्हें कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ माया है जो तुम्हें मजबूर करेगी कुछ बनने के लिए। तो तुम बस बोल दो कि ये तो मैं बन रहा हूँ। इसी तरह तुम निरंतर अभ्यास करते रहो। देखना धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर से धुआं हट जाएगी, और धीरे धीरे तुम स्वरूप में वापस लौट जाओगे। ना उस समय ये शरीर रहेगा, और ना ये प्रकृति रहेगी, और ना दुख रहेगा, ना सुख रहेगा। तुम ही रहोगे। ना कोई पीड़ा क्लेश रहेगा, बस तुम ही रहोगे, अर्थात आत्मा ही रहेगा। और आत्मा ही है, उससे छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं? इसको ध्यान से समझो। सीधा एकदम मार्ग, कोई भटकना नहीं है उधर उधर। तुरंत मनुष्य हो तो इसको तुम समझ सकते हो, इतने ध्यान रखो। कोई कर्म कांड नहीं, कोई जाप ताप नहीं, सब तुम हो। अंततः सभी का लक्ष्य यही है।